नमस्कार। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक पुस्तक का सारांश लेकर आए हैं जो आपको सोचने की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। जी हाँ, द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। क्या ये संभव है कि ब्रह्मांड हमसे डायलॉग डिस्कशन करना चाहता है? क्या हमें कोई संकेत मिलते हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करने में मदद कर सकते हैं? यह पुस्तक हमें सिखाती है, जी हाँ, द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स हमें सिखाती है कि हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही हैं वे मात्र संयोग नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के संकेत हो सकते हैं। अगर हम संकेतों को समझना सीख जाएं तो हम अपने जीवन को अधिक स्पष्टता, उद्देश्य और शांति से भर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम पुस्तक के महत्वपूर्ण विचारों को गहराई से समझेंगे, लेखक की शैली पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह नॉलेज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इस रोचक और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, ब्रह्मांड और संकेतों की शक्ति। पुस्तक का पहला अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड केवल भौतिक तत्वों का समुच्चय नहीं है, बल्कि ये एक ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारे जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह विचार कई प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं और आधुनिक विज्ञान दोनों में विद्यमान है। हमारा जीवन केवल संयोग का खेल नहीं है, बल्कि ये एक सुनियोजित पैटर्न से संचालित होता है। हर इंसान को जीवन में कुछ विशिष्ट संकेत मिलते हैं जिन्हें समझने और अपनाने की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने आसपास के संकेतों को पहचानें तो हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपनी आंतरिक शांति बनाए रख सकते हैं। यह चैप्टर श्रोताओं को, ऑडियंस को आत्मचिंतन करने और अपने जीवन की घटनाओं को डीपली समझने की प्रेरणा बहुत ज्यादा प्रदान करता है। यह उन्हें अपने आसपास की घटनाओं को और अधिक संवेदनशीलता से देखने के लिए इंस्पायर करता है। चैप्टर 2, सिंक्रोनिसिटी और ब्रह्मांडीय कनेक्शन। सिंक्रोनिसिटी ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे कार्ल जुंग ने प्रस्तुत किया था। यह संयोग मात्र नहीं होता बल्कि ब्रह्मांड द्वारा दिया गया एक संदेश हो सकता है। जब एक ही प्रकार की घटनाएं बार बार होती हैं तो ये महज संयोग नहीं होता। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और अचानक उससे संबंधित कोई संकेत आपको मिलता है तो यह ब्रह्मांड का संवाद होता है। हमारे विचार और हमारी भावनाएं एक ऊर्जा तरंग वेव्स उत्पन्न करती हैं जो ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं। ये चैप्टर ऑडियंस को अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को और अधिक ध्यान से देखने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें ये समझने में मदद भी करता है कि वे अपनी सोच और भावनाओं के माध्यम से अपने भविष्य को एक शेप दे सके। चैप्टर 3, आंतरिक आवाज और अंतर्ज्ञान। ब्रह्मांड के संकेतों को समझने के लिए हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनने की आवश्यकता होती है। ये आवाज हमें सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकती है। इंट्यूशन कोई मैजिक नहीं बल्कि ये हमारे अवचेतन मन की शक्ति होती है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। चैप्टर 4, ब्रह्मांडीय संकेतों की व्याख्या कैसे करें। बहुत बार हमें संकेत तो मिलते हैं लेकिन हम उन्हें समझने में असफल रहते हैं। ये चैप्टर हमें उन संकेतों को पहचानने और सही तरीके से व्याख्या करने की विधियां बताता है। प्रकृति में हर चीज एक संकेत हो सकती है। संख्याएं, सपने, पशु पक्षी, अचानक मिलने वाले लोग इत्यादि। अपने अवचेतन मन को खुला रखना चाहिए ताकि हम इन संकेतों को समझ सकें। संकेतों की व्याख्या करने के लिए हमें अपनी भावनाओं और परिस्थितियों, इकोसिस्टम और अपने इमोशंस को
हमेशा एक्टिव रखना चाहिए और उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें अपने जीवन की घटनाओं के पीछे छिपे संदेशों को समझने में इसी के द्वारा मदद मिलती है और हमें अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास देने में सहायता मिलेगी। अगला चैप्टर है चैप्टर 5, ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठाना। जब हम ब्रह्मांड की भाषा को समझ जाते हैं तो अगला कदम होता है उसके साथ एडजस्टमेंट करना, तालमेल बैठाना। ये चैप्टर हमें बताएगा कि हम अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को कैसे इन्वोक कर सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि वही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको ब्रह्मांड की सकारात्मकता से जोड़ता है। प्रेम और करुणा से भरा जीवन ब्रह्मांड के सकारात्मक संकेतों को अट्रैक्ट करता है, आपको अपने जीवन में खुशियां और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है और आप अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस बताता है। द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो हमें यह सिखाती है कि हम ब्रह्मांड के संकेतों को कैसे पहचानें और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल बनाएं। ब्रह्मांड हमारे साथ संवाद कर सकता है और करता है, बस हमें इसे समझने की क्षमता को विकसित करना होता है। सिंक्रोनिसिटी, अंतर्ज्ञान और संकेतों की भाषा को पहचान कर हम अपने जीवन को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सकारात्मक सोच और आत्म जागरूकता, इनसे हम ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ब्रह्मांड की भाषा केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संकेतों, अनुभवों और ऊर्जा के माध्यम से भी हमें संवाद करता है। अगर हम अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को जागृत करें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और ब्रह्मांडीय संकेतों को पहचानें, तो हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। संयोग यानी कि सिंक्रोनिसिटी महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का संकेत हो सकता है। अपने इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। ब्रह्मांड से संवाद करने के लिए आत्म जागरूकता और सकारात्मक सोच को अपनाएं। हर घटना के पीछे एक गहरी सीख छुपी होती है, बस हमें इसे समझने की क्षमता विकसित करनी होगी। जल्द ही हम एक और रोचक विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति यानी इंट्यूटिव पावर को जागृत रखें, ब्रह्मांड के संकेतों पर ध्यान दें और अपनी यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखें। धन्यवाद।